कभी आपने गौर किया है कि छोटी सी बात पर दिल अचानक भारी क्यों हो जाता है? कोई आपको इग्नोर कर दे तो अंदर एक अजीब सी चुभन क्यों उठती है? और हर सिचुएशन में खुद को सही साबित करने की इतनी तीव्र ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जैसे अगर आपने अपनी बात साबित नहीं की तो कुछ खो जाएगा, कुछ टूट जाएगा। और यही सवाल हमें अंदर तक हिला देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, ये हमारे भीतर छुपे एक गहरे सच की ओर इशारा करते हैं। और अगर इस पूरे खेल को एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है अहंकार। लेकिन रुकिए, अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा सटल और गहरा है। अहंकार वो आवाज है जो हर पल कहती है कि मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं और मुझे ही सबसे ज्यादा समझ है। और यही आवाज धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल करने लगती है बिना हमें एहसास हुए। ध्यान देना, अहंकार असल में वो मैं है जो हर चीज में खुद को केंद्र में रखता है, जो हर बात को अपने नजरिए से देखता है, जो हर घटना को अपने अगेंस्ट या अपने फेवर में इंटरप्रेट करता है। और यही मैं धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और एक बनाई हुई पहचान में जीने लगता है जो असल में उसकी सच्चाई नहीं होती। जब ये मैं हावी हो जाता है तब इंसान सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे क्यों नहीं समझा गया, मुझे क्यों नजरअंदाज किया गया। और इसी सोच में वो खुद से, अपने अपनों से और सबसे बड़ी उस शक्ति से दूर होने लगता है जिसे हम भगवान कहते हैं। क्योंकि अहंकार हमेशा सेपरेशन पैदा करता है, जबकि सच्चाई हमेशा यूनिटी की ओर ले जाती है। सच तो ये है कि अहंकार एक इल्यूजन है, एक कहानी है जो हमने खुद के बारे में बना ली है। बार बार अपने बारे में सोचकर, अपनी पहचान को पकड़कर और उसी को सच मानकर हमने एक ऐसा मैं बना लिया है जो असल में कभी था ही नहीं। और हम उसी इल्यूजन को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बिना ये समझे कि ये सिर्फ एक मानसिक निर्माण है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम अपने अहंकार को काफी हद तक कम कर सकते हो। खत्म करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो चीज असली ही नहीं है उसे खत्म कैसे करोगे? बस उसे देखना सीखो, समझना सीखो, और जैसे जैसे समझ गहरी होगी वैसे वैसे अहंकार अपने आप गिरता चला जाएगा और अंत तक तुम्हें ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अगर अहंकार को गहराई से समझना है तो भगवान शिव से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। उनका पूरा जीवन एक संदेश है कि जो खुद को कुछ नहीं समझता वही वास्तव में सबसे बड़ा बन जाता है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर मैं खत्म हो जाता है तभी असली शक्ति प्रकट होती है। और शिव इसी सच्चाई का जीता जागता रूप हैं। शिव श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है जो हमें हर पल याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमें अपना लगता है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। चाहे वो शरीर हो, एक दिन खत्म हो जाएगा, नाम हो या पहचान, सब कुछ अंत में राख में बदल जाना है। और यही सच्चाई अहंकार को तोड़ने की शुरुआत है। जिस दिन तुम सच्चे दिल से ये समझ जाओगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, उसी दिन तुम सब कुछ बन जाओगे। क्योंकि जब मैं हटता है तभी जीवन की असली विशालता सामने आती है, और तब तुम सीमाओं में नहीं बंधते बल्कि एक असीम चेतना का हिस्सा बन जाते हो, जहां कोई तुलना नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ अस्तित्व होता है। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास क्या था? ना नाम था, ना पहचान, ना कोई उपलब्धि। और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जाओगे। तो फिर ये मैं किस बात का है? ये अहंकार किस चीज पर खड़ा है? जो चीज शुरुआत और अंत दोनों में नहीं है, वो बीच में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सारी उपलब्धियां। और जब ये समझ अंदर तक उतरती है तब अहंकार की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। क्योंकि जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वो स्थायी ही नहीं है, और जब पकड़ ही छूट जाती है तब मन हल्का हो जाता है। एक्सट्रैक्टिंग मास आप कर सकदा प्रयास था और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहंकार, क्रोध और काम ये तीनों नरक के द्वार हैं, क्योंकि ये इंसान को उसकी असली प्रकृति से दूर ले जाते हैं। और अर्जुन से वो कहते हैं कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। और जब ये बात समझ में आ जाती है तब इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जब तुम खुद को एक माध्यम मान लेते हो तब तुम्हारा फोकस सिर्फ कर्म पर रहता है, फल पर नहीं। और जैसे ही मैंने किया वाली भावना खत्म होती है
वैसे ही अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि अब तुम कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि बस अपना कर्तव्य निभाने के लिए काम करते हो। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात समझो, अपने अंदर उठने वाले हर विचार को ऑब्जर्व करना शुरू करो, बिना उसे जज किए, बिना उसे सही या गलत कहे। सिर्फ देखो कि क्या चल रहा है, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ये सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं और तुम उनसे अलग हो। तुम सिर्फ एक विटनेस हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ थॉट्स का एक समूह है और इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, तब अहंकार की जड़ें अपने आप हिलने लगती हैं, क्योंकि जिसे तुम मैं मान रहे थे वो तो सिर्फ एक मेंटल पैटर्न था। और जैसे ही ये इल्यूजन टूटता है, वैसे ही एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर ये अहंकार आता कहां से है, क्योंकि जब तक उसकी जड़ को नहीं समझोगे तब तक उसे डिसॉल्व करना मुश्किल होगा। और सच्चाई ये है कि अहंकार पैदा होता है तुलना से, डर से, असुरक्षा से और लगाव से। जब भी तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो या कुछ खोने का डर महसूस करते हो, वहीं से मैं मजबूत होने लगता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। कभी वो कहता है कि मैं उससे बेहतर हूं और कभी कहता है कि मैं उससे कम हूं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम कंपैरिजन में फंसे हुए हो, और जहां कंपैरिजन है वहां शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम खुद को वैसे स्वीकार ही नहीं कर रहे जैसे तुम हो, बल्कि हमेशा किसी स्केल पर माप रहे हो। लेकिन शिव हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम न किसी से बड़े हो और न किसी से छोटे, तुम बस हो। और ये बस होना ही सबसे गहरी अवस्था है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ एक सहज अस्तित्व है जहां तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जब इंसान बस होना सीख जाता है, तब उसके अंदर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब उसे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं होती, किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होती। वो जैसे है वैसे ही पूर्ण महसूस करता है। और यही वो अवस्था है जहां अहंकार धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। दुनिया हमेशा कहती है कि अपनी ताकत दिखाओ, खुद को साबित करो, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपनी ताकत को शांत रखो। उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली होता है उसे खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। और यही सच्ची शक्ति की पहचान है। जिस दिन तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा अहंकार भी खत्म होने लगेगा, क्योंकि अब तुम किसी की अप्रूवल के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि अपनी सच्चाई में जी रहे हो। और जब जीवन अप्रूवल से हटकर ऑथेंटिसिटी में आता है, तब अंदर एक अलग ही फ्रीडम महसूस होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, कि आखिर अहंकार को प्रैक्टिकली कैसे कम किया जाए, क्योंकि समझना एक चीज है और उसे जीवन में उतारना दूसरी। और इसलिए पहला तरीका है जागरूक हो जाना। यानी जैसे ही तुम्हारे अंदर मैं बोलने लगे, तुरंत खुद से पूछो कि अभी मेरे अंदर कौन बोल रहा है। जब तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि अभी मेरे अंदर कौन बोल रहा है, तो अचानक एक दूरी बन जाती है तुम्हारे और उस अहंकार के बीच। और यही दूरी अवेयरनेस है जो तुम्हें रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन की ओर ले जाती है। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे अहंकार की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। दूसरा तरीका है आभार व्यक्त करना। हर दिन कुछ पल निकालकर ये लिखो या महसूस करो कि तुम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि जब तुम आभार में होते हो, ऐसे लिए इन होने लगती है कि तुम होते हो, तब तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं बल्कि पूर्णता पर जाता है। और जहां पूर्णता का भाव होता है, वहां अहंकार टिक नहीं पाता। जब तुम रोजाना छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना शुरू करते हो, जैसे सांस लेना, अपने अपनों का साथ या एक नया दिन मिलना, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि तुम्हें दिया गया एक उपहार है। और जैसे ही ये समझ आती है, वैसे ही मैं का भार हल्का होने लगता है। तीसरा तरीका है हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठना, बिना कुछ किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस अपने अंदर जो चल रहा है उसे देखना। क्योंकि जब तुम खुद के साथ बैठते हो, तब तुम्हें अपने थॉट्स, अपनी बेचैनी और अपने अहंकार का असली चेहरा दिखने लगता है। और यही देखना धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। जब तुम बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने अंदर के शोर को देखते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अधिकतर रिएक्शंस ऑटोमेटिक हैं। और ये मैं हर बात में खुद को बचाने या बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, उसकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि अहंकार अंधेरे में पनपता है और अवेयरनेस उसका प्रकाश है।
चौथा तरीका है अपनी गलती को स्वीकार करना, लेकिन इसे सिर्फ शब्दों तक मत रखना, इसे दिल से महसूस करना सीखो। क्योंकि जब तुम सच में मान लेते हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तब तुम्हारे अंदर का वो मैं जो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। और उसी ढीलापन में तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अक्सर हम गलती मानने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी, लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार पर जीत पाई होती है, न कि दूसरों पर। जब तुम बिना बहाने बनाए, बिना खुद को जस्टिफाई किए, सिर्फ सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे रिश्तों में भी गहराई आने लगती है, क्योंकि अब तुम ईगो से नहीं बल्कि सच्चाई से जुड़ रहे हो। और यही सच्चाई विश्वास को जन्म देती है, जो किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है। अब बात करते हैं पांचवें तरीके की, निस्वार्थ सेवा। क्योंकि जब तुम किसी की मदद बिना किसी उम्मीद के करते हो, बिना ये सोचे कि सामने वाला तुम्हें क्या देगा, तब तुम्हारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों की ओर जाने लगता है। और यही शिफ्ट अहंकार को धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगता है। सेवा का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम करना नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी सेवा छुपी होती है। जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, या बस किसी को बिना जज किए समझना। और जब तुम ये सब दिल से करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि देने में जो खुशी है वो पाने में नहीं है। जब तुम बार बार निस्वार्थ भाव से देने लगते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे मैं से हम की ओर शिफ्ट होने लगता है। और यही बदलाव सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब तुम खुद को अलग नहीं मानते, बल्कि इस पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा महसूस करते हो। और जहां ये एहसास आ जाता है, वहां अहंकार टिक ही नहीं पाता। अब छठा और सबसे सटल तरीका, खुद को साबित करना बंद करना। क्योंकि ध्यान देना, हम हर समय किसी न किसी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी अपने वर्ड्स से, कभी अपने एक्शंस से, ताकि लोग हमें नोटिस करें, हमें एक्सेप्ट करें। लेकिन ये लगातार खुद को प्रूव करने की आदत ही अहंकार को जिंदा रखती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो तुम सच में हो उसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक गहरी आजादी जन्म लेगी। क्योंकि अब तुम वैलिडेशन के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि अपनी सच्चाई में जी रहे हो। और मेरे दोस्त, जब इंसान अपनी सच्चाई में जीना शुरू करता है, तब अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। और वहीं से शुरू होता है एक सच्चा, हल्का और बेहद सुंदर जीवन। तो मेरे दोस्त, अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो, मेरे दोस्त, अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, क्या तुम सच में वो हो जिसे तुम अभी तक मैं समझते आए हो, या वो सिर्फ एक कहानी है जिसे तुमने बार बार दोहराकर सच मान लिया है? क्योंकि जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढ लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और याद रखना, अहंकार को हराने की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे बस एक वीडियो मत समझना, इसे एक शुरुआत समझना, एक नई जागरूकता की शुरुआत। और अगर तुम सच में अपने भीतर बदलाव लाना चाहते हो, इस मेक संभाविज्यों, तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करो, धीरे धीरे, बिना दबाव के। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अंदर की सच्चाई को जगाते हैं।